नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान की, जिसमें हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। समकालीन विश्व में सुरक्षा। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, बात करते हैं सुरक्षा। सुरक्षा का बुनियादी बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। खतरे से आजादी। बात करते हैं सुरक्षा की। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आजादी। प्रत्येक देश, यानी हर एक देश, प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा को लेकर सदा चिंतित रहता है। हर देश के पास एक ही चिंता है कि वह सुरक्षा कैसे करे। सुरक्षा कैसे करे। इसका उत्तर यही है कि प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा अपने बल पर कर सकता है। सुरक्षा अपने आप में सुरक्षा अपने आप में एक बुनियादार धारणा है। लगभग 200 देशों के 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखती है। सुरक्षा की दो धारणाएं हैं। सुरक्षा की दो धारणाएं है। एक नंबर पारंपरिक धारणा, दो नंबर अपारंपरिक धारणा। चलो साथियों, बात करते हैं सुरक्षा। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आजादी। प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि अपने देश को खतरे से क्या रखे? दूर रखे, बाहर रखे। प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा को लेकर सदा क्या रहता है? चिंतित रहता है। हर देश के पास एक ही चिंता है कि वह अपने राष्ट्र की सुरक्षा कैसे करे। प्रत्येक देश अपने राष्ट्र की सुरक्षा बल पर ही कर सकता है, यानी बल के आधार पर वो अपना आर्थिक विकास करेगा। आर्थिक विकास करने के साथ साथ अपने लोगों को क्या देगा? सैन्य प्रशिक्षण देगा, यानी हथियार चलाना सिखाएगा। प्रत्येक
नागरिक को प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे वो अपने क्या कर सकते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा कर सकते हैं। नए तकनीक के आधार पर बने हथियारों का क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा आयात करेगा जिससे वो अपने राष्ट्र की क्या कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है। सुरक्षा अपने आप में क्या है, एक बुनियादार यानी उलझी हुई धारणाएं है। सुरक्षा अपने आप में क्या है, उलझी हुई धारणाएं है। लगभग 200 देशों के 7 अरब लोग एक जैसी सुरक्षा की धारणा रखते हैं। सुरक्षा की दो धारणाएं हैं, पारंपरिक धारणाएं, अपारंपरिक धारणाएं। हम बात करेंगे अब पारंपरिक धारणाएं तथा अपारंपरिक धारणाओं की चर्चा करेंगे। आप इनको नोट करो, इसके बाद हम चर्चा करते हैं पारंपरिक धारणा। चलो साथियों, हम बात कर रहे हैं पारंपरिक धारणा यानी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। इसमें बाहरी खतरे जैसे सैन्य हमला, तथा आंतरिक खतरा जैसे गृह युद्ध शामिल है। साथियों, बात करते हैं पारंपरिक धारणा। इसमें बाहरी खतरे यानी सीमा के बाहर से होने वाले खतरे जैसे सैन्य हमला यानी एक देश द्वारा दूसरे देश पर क्या किया जाता है, हमला किया जाता है, तथा आंतरिक खतरा जैसे गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब है आंतरिक अशांति यानी जनता का रोष, विद्रोह, ये सब क्या है इसमें शामिल है। सुरक्षा की इस धारणा यानी सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि किसी देश को ज्यादा खतरा उस देश से लगे देशों से है। यानी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि किसी देश को ज्यादा खतरा उस देश की सीमा से लगे अन्य देशों से क्या है, ज्यादा खतरा है। अब हम बात करते हैं सैन्य हमला की। सैन्य हमला। चलो साथियों, पारंपरिक धारणा में हम पढ़ते हैं सैन्य हमला। सैन्य हमला को पारंपरिक धारणा में ज्यादा खतरनाक माना जाता है। पारंपरिक धारणा में सैन्य हमले को अधिक खतरनाक माना जाता है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में जो सैन्य हमला है उसको क्या माना जाता है, सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। सैन्य हमले के पीछे
हमेशा कोई दूसरा देश होता है, दूसरा देश होता है। बात करते हैं सैन्य हमले की। सैन्य हमला है वो हमेशा क्या है, कोई दूसरे देश के द्वारा ही किया जाता है। एक देश है वो अपने पर ही खुद हमला नहीं करता है, कोई दूसरा देश है उसके पीछे क्या होता है, खड़ा होता है। अब हमले के परिणाम, सैन्य हमले में क्या होती है, जान माल की हानि होती है। सैन्य हमले में जान माल की हानि होती है। सैन्य हमले में अक्सर बेकसूर लोग मारे जाते हैं। सैन्य हमले में अक्सर बेकसूर लोग मारे जाते हैं, सैन्य हमले में सैनिक क्षति होती है। सैन्य हमले में सैनिक क्षति होती है। क्षति का मतलब होता है हानि होती है। चलो साथियों, बात करते हैं सैन्य हमले के क्या परिणाम हो सकते हैं। सैन्य हमले में क्या होती है, जान माल की क्या होती है, बहुत ज्यादा हानि होती है। सैन्य हमले में अक्सर बेकसूर लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। सैन्य हमले में बहुत ज्यादा सैनिकों की क्या होती है, क्षति होती है। इससे बचने का तरीका क्या है, सैन्य हमले से कैसे बचा जा सकता है, बचने के उपाय यानी सैन्य हमले से किस प्रकार बचा जा सकता है। इसका एक नंबर उपाय है गठबंधन। यानी एक देश दूसरे देश यानी अपने राष्ट्र से लगने वाली सीमा के जितने भी देश हैं उनके साथ क्या कर ले, गठबंधन कर ले। यानी गठबंधन के द्वारा क्या किया जा सकता है, सैन्य हमले से बचा जा सकता है। गठबंधन के द्वारा नए सीमा लगने वाले देश है वो एक दूसरे पे क्या नहीं करेंगे, प्रहार नहीं करेंगे। 2 नंबर शांति संतुलन यानी सैन्य हमले से बचने का एक नंबर उपाय था गठबंधन, 2 नंबर उपाय है शांति संतुलन। यानी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ क्या कर ले, संधि कर ले, संतुलन स्थापित कर ले, शांति का समझौता दे दे, जिसके कारण क्या होगा, एक देश दूसरे देश पर क्या नहीं करेगा, सैन्य हमला नहीं करेगा। इस प्रकार सैन्य हमले से बचा जा सकता है। आज हमने पारंपरिक धारणा के बारे में चर्चा की। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।